दीप प्रज्वलन से होती है। मैं मुख्य अतिथि व अन्य सभी मंचस्थ गणमान्यों से अनुरोध करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद। मैं सुश्री एस अपर्णा, सचिव औषध विभाग, भारत सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वे स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री अमित भाई शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार। मैं डायरेक्टर नायपर अहमदाबाद श्री शैलेंद्र सराफ से अनुरोध करती हूँ कि वे स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र भाई पटेल का। मैं डायरेक्टर नायपर अहमदाबाद से अनुरोध करती हूँ कि वे सम्मान करें माननीय श्री मनसुख भाई मांडविया, केंद्रीय मंत्री, रसायन उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय श्री अल्पेश ठाकुर जी, विधायक गांधीनगर साउथ से, कि वे शॉल उड़ाकर सम्मान करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। मैं अनुरोध करती हूँ श्री अल्पेश ठाकुर जी से कि सम्मान करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं एक बार फिर उनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया सम्मान करें हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया का। अब मैं अनुग्रह करती हूँ श्री अवधेश नोटियाल, रजिस्ट्रार नायपर अहमदाबाद से, कि वे स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें माननीय श्री हितेश भाई मकवाना, मेयर गांधीनगर। आगे सम्मान करें माननीय श्री अल्पेश भाई ठाकुर, विधायक गांधीनगर साउथ। सम्मान करें माननीय श्रीमती रीता बेन पटेल, विधायक गांधीनगर नॉर्थ। सम्मान करें श्री अनिल भाई पटेल, सम्मान करें श्री रुचिर भाई भट्ट का।
अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री रजनीश सिंगल, संयुक्त सचिव औषध विभाग, भारत सरकार से कि वे स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करें श्री पंकज भाई पटेल, चेयरमैन जायडस कैपिटल ग्रुप और मेंबर नाइपर काउंसिल का। सम्मान करें श्री समीर भाई मेहता, चेयरमैन टोरेंट फार्मा इंडस्ट्री व अध्यक्ष इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस। सम्मान करें श्री विरंची भाई शाह, डायरेक्टर सागा लेबोरेटरीज और अध्यक्ष इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। इस अवसर पर मैं सुश्री एस अपर्णा, सचिव औषध विभाग, भारत सरकार को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुश्री एस अपर्णा, मैडम। नमस्कार। भारत सरकार के औषध विभाग तथा नाइपर अहमदाबाद की ओर से हम हमारे मंचस्थ विशिष्ट सम्मानीय महानुभावों एवं सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण का हृदय से स्वागत करते हैं। नाइपर अर्थात राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था के नए कैंपस का उद्घाटन आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब के कर कमलों द्वारा आज हुआ है। ये हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। महोदय, आपकी उपस्थिति एवं आपका आशीर्वचन और मार्गदर्शन इस संस्था को और ऊंचाइयों तक ले जाने में हमारे लिए अवश्य प्रेरणादायी रहेगा। गुजरात राज्य सरकार ने इस संस्था के स्थापना के लिए मात्र 1 रुपया प्रति वर्ष के टोकन कीमत पर संस्था के लिए 60 एकड़ जमीन प्रदान किया है। आज उसी जमीन पर बनी इस भवन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का सहृदय स्वागत करती हूँ। हमें विश्वास है सर कि यह संस्था आपके और राज्य सरकार के सहयोग से और अधिक प्रगति करके देश की एक उत्कृष्ट संस्था के रूप में उभर पाएगी। केंद्र सरकार के तरफ से भारतीय फार्मा क्षेत्र में सर्वव्यापी विकास में जिनका सतत एवं उत्तम योगदान रहा है, वह हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालयों के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया का हम आप ही की संस्था नाइपर में नए पटांगन में भव्य स्वागत करते हैं। हमारा सौभाग्य है, ये भी है कि इस अवसर पर हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए स्थानिक प्रतिनिधि के रूप में माननीय मेयर, शहर के प्रथम नागरिक श्री हितेश भाई मकवाना जी, माननीय विधायक श्री अल्पेश भाई ठाकुर, माननीय विधायक बहन श्री रीटा बेन पटेल, श्री अनिल भाई पटेल एवं श्री रुचिर भाई भट्ट हमारे बीच विराजमान है। हम आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि राष्ट्रीय महत्व की ये संस्था के रूप में नाइपर राज्य एवं केंद्र सरकार के मार्गदर्शन तथा उद्योग के साथ सहयोग से गुजरात एवं देश की भावी पीढ़ी, जो यहाँ अच्छी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित है, को फार्मा एवं मेडिकल टेक्नोलॉजी के उभरते हुए अवसरों प्राप्त करने हेतु तैयार करने में सफल हो पाएगा। नाइपर मात्र एक शैक्षणिक संस्था ही नहीं, परंतु यहाँ फार्मा क्षेत्र के संशोधन अथवा रिसर्च का भी बड़ा दायित्व है, जो उद्योग के संकलन के बिना संभव नहीं है। मुझे अत्यंत खुशी है कि आज के कार्यक्रम में हमें फार्मा उद्योग के विशिष्ट अग्रणी राष्ट्रीय नाइपर काउंसिल के सभ्य श्री पंकज भाई पटेल, आईपीए के अध्यक्ष श्री समीर भाई मेहता,
एवं IDMA इडमा के अध्यक्ष डॉक्टर विरांची शाह का उपस्थिति का लाभ मिला है। ये हमारे लिए विश्वास की बात है कि आप सबकी उपस्थिति नाइपर द्वारा सघन इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के अच्छे भविष्य का निर्देश शुभ संकेत है। आज के कार्यक्रम में नाइपर के नियामक, पूर्व अध्यक्ष श्री केतन भाई पटेल, स्टाफ और विद्यार्थियों ने अथाक जो मेहनत किया है उसके लिए मैं आप सबको भी अभिनंदन देती हूँ। फार्मा उद्योग के सभी सदस्य गण जो यहाँ उपस्थित हैं, फार्मा रिसर्च के साथ जुड़े हुए साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, वैज्ञानिक, सभा में उपस्थित मीडिया के प्रतिनिधि, VC के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे देश के अन्य विस्तारों में स्थित नाइपर के स्टाफ और विद्यार्थी, हमारे विशिष्ट अतिथिगण, आप सभी का हृदय से आज मैं इस उद्घाटन समारोह में स्वागत करती हूँ। हम आशा करते हैं कि आज का यह अवसर नाइपर के एक भवन के निर्माण का इनॉग्रेशन नहीं रहते हुए उत्कृष्ट भविष्य का नींव बनेगा। साथ ही हम आशा रखते हैं कि भारत के फार्मा क्षेत्र को हमारे देश के अमृतकाल में उत्तम योगदान देने के लिए ये दिन दिशा सूचक बना रहेगा। आप सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत। मैं सादर अनुरोध करती हूँ माननीय श्री मनसुख भाई मांडविया जी, केंद्रीय मंत्री रसायन, उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से, कि वे अपने विचारों से हमारा प्रोत्साहन करें। माननीय मंत्री जी। नाइपर गांधीनगर के भवनना लोकार्पण प्रसंगे अपना सौना वच्चे उपस्थित अपना विस्तारना सांसद और आदरणीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित भाई, राज्यना यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेन्द्र भाई, गांधीनगर महानगरना मेयर आदरणीय हितेश भाई, धारासभ्य आदरणीय अल्पेश भाई, आदरणीय रीटाबेन, आदरणीय महेश भाई, सेक्रेटरी फार्मा अपर्णा जी, आदरणीय पंकज भाई, आदरणीय समीर भाई, आदरणीय विरांची भाई, आदरणीय अनिल भाई, आदरणीय रुचिर भाई, मंच पर उपस्थित तमाम महानुभावों, इंडस्ट्रीज क्षेत्र से उपस्थित उद्योगगण, वडीलो युवान दोस्तों, આજે નાઇપર ભવનનું ઉદ્ઘાટન આદરણીય ગૃહમંત્રીજીની ઉપસ્થિતિની અંદર કરવામાં આવ્યું। આ માત્ર ભવન નથી, પરંતુ મારી દ્રષ્ટિએ આગામી દિવસોની અંદર ફાર્મા ક્ષેત્રના વિકાસ માટેનું એક મંદિર છે। અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ લેશે અને સાથે સાથે गुजरात અને દેશના ફાર્મા ઉદ્યોગના વિકાસમાં એમની મહત્વની ભૂમિકા પણ રાખશે। દોસ્તો, ભારત ફાર્મસી ઓફ ધ વર્લ્ડ છે। વિશ્વની જરૂરિયાતનો 20% ઉત્પાદન એ ભારત કરે છે। દુનિયા 5 ગોળી ખાય છે તો એમાંથી એક ટેબ્લેટ એ ભારતની અંદર બનેલી જેનરિક ટેબ્લેટ હોય છે। અમેરિકા 4 ટેબ્લેટ ખાય છે તો એમાંથી એક ટેબ્લેટ એ ભારતની અંદર બને છે। પરંતુ બદલતા સમયની સાથે ફાર્મા સેક્ટરની અંદર ભારત પણ બદલે આવશ્યક છે। જેનરિક મેડિસિનના ઉત્પાદનની અંદર, વેક્સિનના મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ઉત્પાદનની અંદર ભારત નંબર 1 છે, પરંતુ રિસર્ચ અને ઇનોવેશનની અંદર આપણે હજુ બહુ પાછળ છીએ। ભવિષ્યની અંદર આપણે રિસર્ચ ઓર ઇનોવેશનની અંદર આગળ વધીએ, આપણે ફાર્મસી ઓફ ધ વર્લ્ડનું ટાઇટલ કાયમ માટે બનાવી રાખી શકીએ, એના માટે આવશ્યકતા અનુસાર
જે બદલાવની આવશ્યકતા છે એ બદલાવને દિશાની અંદર આગળ વધવા માટે આદરણીય મોદીજીએ દેશની અંદર 7 નાયપરની સ્થાપના કરી છે. આ 7 નાયપરની અંદર રિસર્ચ અને ઇનોવેશનનું કામ ચાલે છે. આપણે કન્ટેનરની અંદર ભરીને મેડિસિન આખી દુનિયાની અંદર મોકલીએ છીએ, પરંતુ એ જેનરિક છે. એની કિંમત કદાચ આપણને લાખોમાં મળતી હશે, પરંતુ દુનિયાની અંદર રિસર્ચ થયેલી મેડિસિન, પેટન્ટેડ મેડિસિન એ આપણે લિફાફામાં ખરીદીએ છીએ. એટલે કે કન્ટેનરની અંદર લાખોમાં આપણે માલ એક્સપોર્ટ કરીએ, પરંતુ એક મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી માટેની મેડિસિન માટેનો એક ડોઝ 16 કરોડ રૂપિયાનો હોય, જે લિફાફાની અંદર આવે. આ દેશની અંદર બ્રેન પાવર અને મેન પાવરની કદી કમી નથી, પરંતુ સવાલ એટલો છે કે એ બ્રેન પાવરને યુટિલાઇઝ કરવા માટેનો પ્રયાસ થાય. દોસ્તો, મોદીજીએ કેવલ આ પ્રયાસની શરૂઆત કરી છે. ફાર્મા સેક્ટરની અંદર રિસર્ચ અને ઇનોવેશનની અંદર આપણે આગળ વધી શકીએ. દેશની અંદર ક્રિટિકલ મેડિસિન પર આપણે કોઈના પર નિર્ભર ન હોઈએ, એટલે કે આત્મનિર્ભર ભારતના સ્વપ્નને આપણે સિદ્ધ કરી શકીએ. દેશ જ્યારે આઝાદીનું શતાબ્દી વર્ષ મનાવતો હોય ત્યારે, એટલે કે અમૃતકાળ દરમિયાન આપણે રિસર્ચ અને ઇનોવેશનની અંદર ફાર્મા સેક્ટરની અંદર આગળ વધીને દેશને રિસર્ચ હબ બનાવી શકીએ. એના માટે થઈને મોદીજીએ આગામી 4 વર્ષ માટે 35,000 કરોડ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફાર્મા સેક્ટરની અંદર કરવાનું નક્કી કર્યું છે. PLI 1 સ્કીમ, જ્યારે આપણે દેશની અંદર કોવિડ ચાલી રહ્યો હતો, ડોકલામ ઇસ્યુ થયો હતો, એ વખતે ચાઇનાએ હિન્દુસ્તાનને કેટલાક ક્રિટિકલ API આપવા માટેનું બંધ કર્યું હતું. એની નેગેટિવ અસર ભારતની ફોર્મ્યુલેશન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર ન આવે, એના માટે થઈને આવા ક્રિટિકલ API એ દેશની અંદર બને, દેશમાં જ એમનું ઉત્પાદન થાય, એના માટે આપણે PLI 1 સ્કીમ લઈ આવ્યા. 15,000 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે PLI પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવ, યાની કે જે મેડિસિન ભારતની અંદર બનાવવાનો ખર્ચ વધારે આવતો હોય, વિદેશની અંદર સસ્તી મળતી હોય, તો કેટલો વધારેનો ભાવ ભારતની અંદર થાય છે? વાયબિલિટી ગેપ કેટલો આવે છે? તો આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું 10%, 20%, અને અહીંયા બેઠેલા ઉદ્યોગ ગ્રહ સાથે જોડાયેલા લોકો, એમને ભારત સરકારે આહવાન કર્યું કે આપ એક ક્રિટિકલ API નું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો, 10% ચાઇનાથી તમારે વધારે મોંઘું થતું હશે તો ભારત સરકાર 10% ઇન્સેન્ટિવના રૂપમાં તમને આપશે. મને કહેતા ખુશી એ વાતની છે કે આપણે 85 આ પ્રકારના API અને ફોર્મ્યુલેશન માટે થઈને PLI સ્કીમ લાવ્યા હતા. એમાંથી આજે 45 API ભારતની અંદર બનવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે. બાકીના API આગામી દિવસોની અંદર બનશે. ભવિષ્યની અંદર ભારત એ API સેક્ટરની અંદર આત્મનિર્ભર બને. આજે આપણે 70% મેડિકલ ડિવાઇસ, એટલે કે ઓપરેશન કરવાના સાધનો ઇમ્પોર્ટ કરી રહ્યા છે. આપણું આ ગાંધીનગરનું નાયપર એ મેડિકલ ડિવાઇસ માટે સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ બનવા જઈ રહ્યું છે. અહીંયા મેડિકલ ડિવાઇસ માટેનું રિસર્ચ થવાનું છે. એ રિસર્ચના આધાર ઉપર મેડિકલ ડિવાઇસ આ દેશની અંદર ડેવલપ થશે. આપણી આત્મનિર્ભરતા બનશે. વિદેશ પર આપણે આધાર નહીં રાખવો જોઈશે. મોદીજી ક્યારેય ટોકનમાં નથી વિચારતા, હંમેશા ટોટલ એપ્રોચ સાથે કામ કરી રહ્યા છે. અને એનો એ નતીજા છે કે દેશ આગામી દિવસોની અંદર ફાર્મા સેક્ટરની અંદર ઓર આગળ વધે. ભવિષ્યની ચેલેન્જ, અને દોસ્તો જ્યારે અહીંયા ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી છે ત્યારે મારે કહેવું છે, ભારત સરકારની હેલ્થ પોલિસી તહેત આગામી 2030 સુધીની અંદર આપણે હેલ્થ સેક્ટરની અંદર આપણી જીડીપીનો 2.5%, 2.5% ખર્ચ કરવા જઈ રહ્યા છે. જ્યારે આપણે આપણા જીડીપીનો 2.5% ખર્ચ કરીશું, એટલે કે $4 ટ્રિલિયન આપણી ઇકોનોમી થાય, તો 8 લાખ કરોડ રૂપિયા આપણે હેલ્થ સેક્ટર પાછળ ખર્ચવાના છીએ. એનો મતલબ ચોખ્ખો એ થાય છે કે આગામી દિવસોની અંદર ફાર્મા સેક્ટર માટે બહુ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી
દુનિયામાં તો આપણા માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી ખુલતા ખુલશે, પરંતુ દેશ બહુ મોટું માર્કેટ છે, દેશ બહુ મોટું બજાર છે. આપણા દેશના માર્કેટને પૂરું કરવા માટે દેશની ડોમેસ્ટિક રિક્વાયરમેન્ટ 8 લાખ કરોડ રૂપિયા પ્રતિ વર્ષ પહોંચે એ બહુ મોટી વાત છે દોસ્તો. એ બતાવે છે કે ફાર્મા સેક્ટરની અંદર રિસર્ચ પર આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ, ઇનોવેશન પર આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ. અને રિસર્ચ અને ઇનોવેશન પર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે થઈને ગયા મહિને મોદીજીએ 5,000 કરોડ રૂપિયાની રિસર્ચ ફાર્મા મેડટેક સ્કીમ ડિક્લેર કરી છે. ફાર્મા મેડટેક સ્કીમ યાની કે દેશની અંદર રિસર્ચ કરવા માટે કોઈ આગળ આવે, કોઈ યુવાનીઓ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર કરે, ભારત સરકાર 1 કરોડ રૂપિયાની મદદ કરશે. કોઈ 0 થી 4 સ્ટેજ સુધી એટલે કે રિસર્ચનો પ્રાથમિક તબક્કો તૈયાર કરીને એનિમલ ટ્રાયલ સુધી પહોંચાડે કોઈ પ્રોજેક્ટને, રિસર્ચને, ભારત સરકાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝને 100 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ મદદ કરશે. ત્યાંથી આગળ જઈને કદાચ કોઈ પ્રોજેક્ટ 4 સ્ટેજ પર રૂકેલો છે, એને કોમર્શિયલ કરવા માટે કોઈ કંપની આગળ આવે, કોઈ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ આગળ આવે, 125 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ મદદરૂપે ભારત સરકાર એમની પાછળ કરશે. અને માત્ર ભારત સરકાર ત્યાર પછી એ કોમર્શિયલ પ્રોજેક્ટ બની જાય તો સરકાર એમાં માત્ર 10% ઇક્વિટી એટલે કે સરકારે કરેલો ખર્ચને ઇક્વિટીના રૂપમાં રિટર્નમાં તમે ભરપાઈ કરી શકશો દોસ્તો, તાકી દેશ રિસર્ચ અને ઇનોવેશનની અંદર આગામી દિવસોની અંદર ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીની બરાબરી કરી શકે. આજના પ્રસંગે હું આટલું ચોક્કસ કહીશ, આજે આપણે નાયપરના ભવનનું લોકાર્પણ કર્યું છે. એ ઉપરાંત 100 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ અહીંયા સેન્ટર ફોર એક્સલન્સ ઓફ મેડિકલ ડિવાઇસ માટે થવાનો છે. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એકેડેમિયા લિંકેજ થાય. અહીંયા બેઠેલી એમએસએમઈ ના ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ મિત્રો કન્ટિન્યુઅસ નાયપરની મુલાકાત કરવા માટે આવે. તમે નાના મોટા પ્રોજેક્ટ કરતા હોય યા તો તમે નાના મોટા રિસર્ચની તમારી રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો આવશ્યક નથી કે તમારે એ રિસર્ચ તમારું રૂકે. તમે નાયપરની અંદર આવીને તમારા પ્રોજેક્ટને કરી શકીશો. મોદીજીએ બજેટની અંદર એનાઉન્સમેન્ટ કર્યું છે, આઈસીએમઆરની બધી જ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ભારત સરકારની વન હેલ્થની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ભારત સરકારની બધી જ નાયપર, આ નાયપરની અંદર ચાલતા રિસર્ચ કામ, નાયપરની અંદર ચાલતા કોર્સ, તમે પણ તમારા પ્રોજેક્ટના રૂપની અંદર નાયપરને પ્રોજેક્ટ આપી શકશો. નાયપર એ પ્રોજેક્ટ કરી અને તમને આઉટપુટના રૂપની અંદર વળતર આપી શકશે. હું ઈચ્છું છું કે આપણે મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો ઉપયોગ કરીએ. ભવિષ્યની અંદર ગાંધીનગરનો એક ઉત્તમ નજરાણાના રૂપમાં આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વિકસી રહી છે ઓર સૌ સાથે મળીને વિકસાવી એવી અપેક્ષા. ધન્યવાદ. धन्यवाद सर. अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात प्रांत से, कि अपने विचारों से हमारा उत्साहवर्धन करें. माननीय मुख्यमंत्री जी. राज्य के पाटनगर में राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के स्थायी परिसर के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह साहब, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, मेयर श्री हितेश भाई मकवाना, जिला के अध्यक्ष श्री अनिल भाई पटेल, शहर के अध्यक्ष श्री रुचिर भाई भट्ट, विधायक श्री अल्पेश भाई ठाकुर, श्री रीटाबेन पटेल, श्री जेएस पटेल, कैडिला ग्रुप के चेयरमैन श्री पंकज भाई पटेल, टोरेंट फार्मा के चेयरमैन श्री समीर जी मेहता, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री डॉक्टर वीरंची शाह, संस्था के निर्देशक श्री शैलेंद्र जी सराफ, केंद्रीय औषध विभाग के सचिव श्री एस अपर्णा जी, मंचस्थ सभी महानुभाव,
आमंत्रित नागरिक सज्जन, उपस्थित अधिकारीगण, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। विश्व नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं के लिए नए क्षेत्र, नए अवसर और नए आयाम खुल रहे हैं। जब विजनरी लीडरशिप हो तो राष्ट्र और राज्य का कैसा वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट हो सकता है, श्री नरेंद्र भाई ने साबित किया है। समय के आगे सोचना और उसके साकार करने के लिए समयबद्ध आयोजन करना, यही श्री नरेंद्र भाई ने हमें सिखाया है। हर क्षेत्र में गुजरात आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोल मॉडल बना है। यह गुजरात का सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई के विकास के विजन को वास्तविक रूप देने में गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह का मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहता है। श्री नरेंद्र भाई और अमित शाह के विजन के परिणाम स्वरूप गुजरात में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में विकसित हुई हैं। एनएफएसयू, आरआरयू, जीएलएनयू, पीडीयू जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी आदरणीय श्री अमित भाई के संसदीय मत क्षेत्र में गांधीनगर की शोभा बढ़ा रही है। आज नाइपर के नए कैंपस के लोकार्पण से इसमें एक नया सीमा चिन्ह जुड़ने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय अनुकूल शिक्षण को महत्व देते हुए 2007 में फार्मा सेक्टर में रिसर्च और स्टडीज के लिए नाइपर को गांधीनगर में जमीन अलॉट की थी। 2014 में श्री नरेंद्र भाई ने देश की सेवा करने का दायित्व प्रधानमंत्री के रूप में शुरू किया। तब से इस कैंपस के निर्माण को नई गति मिली है। आज नाइपर एक वटवृक्ष समान बन चुका है और पिछले 3 सालों से लगातार इसने देश के टॉप 10 फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपना स्थान बनाया है। 94 करोड़ रुपए की लागत से नाइपर के इस कैंपस का उद्घाटन आज आदरणीय गृह एवं सहकारी एवं मंत्री श्री अमित भाई शाह के करकमलों से किया गया है। 60 एकड़ में फैले इस विशाल कैंपस ने नए संसाधन, नई टेक्नोलॉजी के साथ स्किल एंड रिसर्च में देश को हाई स्किल प्रोफेशनल मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है। हम गौरव से ये कह सकते हैं कि गुजरात फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देश में एक अग्रणी राज्य है। देश के फार्मा सेक्टर में गुजरात का योगदान 30% है और फार्मा एक्सपोर्ट में गुजरात का कंट्रीब्यूशन 28% है। देश के 53% मेडिकल डिवाइसेस और 78% कार्डियक स्टेंट की मैन्युफैक्चरिंग अकेले गुजरात में होती है। इतना ही नहीं, गुजरात में देश में रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी की संख्या भी सबसे अधिक है। इनमें से 130 कंपनियों को यूएसएफडी का अप्रूवल मिला हुआ है और 753 WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस अप्रूव्ड यूनिट्स है। गुजरात फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स से आगे बढ़कर अब फार्मा रिसर्च और बल्क ड्रग के प्रोडक्शन में भी आगे बढ़ रहा है। आप सबको यह जानकर खुशी होगी कि देश में कोरोना वैक्सीन की खोज करने वाली कुछ कंपनियों में से 2 कंपनियां गुजरात की भी थी। फार्मा सेक्टर की प्रोसेस में एक्सटेंसिव रिसर्च का भी इम्पोर्टेंट रोल है। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में विज्ञान के क्षेत्र में हुए शोध से जीवन और जीवन शैली में काफी बदलाव आ गया है। हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी स्वास्थ्य को भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे आसपास बीमारियों का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है। पहले जो बीमारियां व्यक्तियों को 50-60 साल की उम्र में होती थी, आज वही बीमारियां 35 साल के व्यक्ति को हो रही है। जैसे जैसे बीमारियां बढ़ेगी, दवाइयों की भी आवश्यकता भी बढ़ेगी। आज जब नए नए रोग का निदान हो रहा है, तब नए नए प्रकार की दवाइयों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रिसर्च के जरिए फार्मा प्रोडक्ट सभी के लिए एफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध हो, यही अभी भी जरूरी है। इन सब परिस्थितियों में और बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में
नाइपर जैसे संस्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नाइपर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही फार्मास्यूटिकल और बायोमेडिकल साइंस के लिए भी नई रिसर्च, नए अवसर और नए आयाम जोड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं, यही समय है, सही समय है। देश की आजादी का यह अमृतकाल युवाओं के लिए रिसर्च और नए सेक्टर में अपनी कैपेसिटी दिखाने का सुनहरा अवसर है। भारत विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, जिसमें रिसर्च सेक्टर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आने वाले 25 सालों के अमृत काल में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नाइपर जैसे संस्थान रिसर्च द्वारा अपना अमूल्य योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी का विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद सर। मैं अब सविनय निवेदन करती हूँ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित भाई शाह, केंद्रीय मंत्री गृह व सहकारिता मंत्रालय से, कि वे अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, मेरे मित्र और मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी केंद्रीय स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया, गांधीनगर के प्रथम नागरिक श्री हितेश भाई मकवाना, गांधीनगर के ही धारासभ्य श्री अल्पेश भाई ठाकुर, गांधीनगर की शहर की विधायिका श्रीमती रीताबेन पटेल, प्रोफेसर शैलेंद्र सराफ, फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी एस अपर्णा जी, चेयरमैन जायडस श्रीमान पंकज पटेल जी, चेयरमैन टोरेंट श्री समीर मेहता जी, श्री वीरनची शाह, नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मुझे आज बहुत खुशी है कि नाइपर गांधीनगर को अपना एक परमानेंट घर मेरे मत क्षेत्र गांधीनगर के अंदर मिल रहा है। अब तक आप अस्थाई भवन में काम करते थे, अब इतनी बड़ी भूमि, मैंने अपर्णा जी को पूछा भूमि कितनी है, उन्होंने कहा 60 एकड़। भूपेंद्र भाई ने भूमि देने में दिल खोलकर भूमि दी है भाई। एक बार गुजरात सरकार के लिए ताली बजाइए, 1 रुपये के टोकन दर पर भूमि दी। मित्रों, मोदी जी की कल्पना से बने 7 नाइपर, जिसमें से कुछ काम करने लगे हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ अस्थाई भवनों में काम करें। ये नाइपर ज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान और व्यापार चारों को जोड़ने वाला एक सेतु बनकर भारत को फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनाने की एक नींव रखने का बड़ा काम ये नाइपर संस्थान कर रहे हैं। और उसमें से एक आज यहां पर इसके स्थायी भवन में आज से शुरू होने जा रहा है। लगभग
60 एकड़ क्षेत्र के अंदर 8 भवनों में फैला हुआ ये नाइपर आने वाले दिनों में न केवल देश बल्कि दुनिया के औषधि के क्षेत्र के अंदर मानव जीवन को स्वास्थ्यपूर्ण और संपूर्ण बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। यहां पर केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, पशुगृह, छात्रालय, अध्यापकों के निवास, ऐसे कई प्रकार के बिल्डिंग इसके अंदर बने हैं और अभी लगभग 507 विद्यार्थी यहां पर इस नाइपर में जो स्टडी कर रहे हैं, कुछ बैठे भी हैं, इनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ती है। इन सभी लोगों के लिए ये बहुत खुशी का मौका है कि इतने बड़े क्षेत्र के अंदर आगे आपका विद्याभ्यास आगे बढ़ने वाला है। पिछले 3 वर्षों से गांधीनगर नाइपर देश के टॉप 10 फार्मेसी संस्थानों के अंदर सूचीबद्ध। भवन बनने के पहले ही आप टॉप 10 में है। मैं आशा करता हूं कि सुविधा बढ़ने से टॉप पर आने का आपका निश्चित ही प्रयास रहेगा और मुझे विश्वास है ये जो क्षेत्र है गांधीनगर की भूमि का, ये एक प्रकार से विद्याभ्यास की वायुमंडल वाला क्षेत्र है। यहां पर लॉ यूनिवर्सिटी है, यहां पर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, यहां पर रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है, यहां दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है और आज यहां पर नाइपर भी शुरू हो रहा है। ये विद्याभ्यास का जो वायुमंडल है, ये सभी शिक्षा संस्थानों को एक नई ऊर्जा देगा। मित्रों, नाइपर का लक्ष्य होना चाहिए औषधि क्षेत्र में सिर्फ शिक्षा नहीं, अनुसंधान मतलब रिसर्च के क्षेत्र में भी दुनिया की टॉप इंस्टीट्यूट बनने का हमने लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत अपना पदार्पण नहीं करता है, अपनी महारत हासिल नहीं करता है, हम विश्व के औषधियों के निर्माण के क्षेत्र में अपना दबदबा नहीं बना सकते। नाइपर अहमदाबाद ने स्वयं को अभी से एक प्रसिद्ध उत्कृष्टता का केंद्र के रूप में स्थापित किया है। मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में इसको आप और आगे बढ़ाएंगे। नाइपर का विचार जिन उद्देश्यों के साथ किया गया, इसमें शिक्षा, रिसर्च, क्वालिटी और एक्सेलेंस चारों को मिलाकर इसको व्यापार के साथ जोड़ना है, उत्पादन के साथ जोड़ना है, लोगों की सेवा के साथ जोड़ना है। फार्मेसी एक ऐसा क्षेत्र है मेडिकल विज्ञान की तरह जिसमें शिक्षा सिर्फ व्यक्ति को फायदा नहीं करती। फार्मेसी के क्षेत्र में शिक्षा मानव जीवन को स्वस्थ और सुदीर्घ बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसलिए यहां पर जो कोई विद्यार्थी अभी विद्याभ्यास कर रहे हैं, आप लोग अपना कैरियर तो अच्छा बनाएंगे ही, जीवन में अच्छी पोजीशन भी प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ करोड़ों लोगों के अच्छे जीवन का कारण भी आपका विद्याभ्यास बनने वाला है। ये बात सदैव आपको याद रखनी चाहिए। आज भारत में 7 नाइपर बने हुए हैं। मोहाली और गुवाहाटी दोनों पूर्ण रूप से कार्यरत थे। आज तीसरा नाइपर गांधीनगर का पूर्ण रूप से कार्यरत होने जा रहा है। हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली, ये चारों स्थानों पर कंस्ट्रक्शन का काम प्रगति पर है। मित्रों, नाइपर आज देश भर के टेक्निकल शिक्षण के क्षेत्र के अंदर, उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अंदर
बहुत बड़ा नाम बना है। लगभग 8,000 छात्र प्रोफेशनल क्षेत्र में यहां से निकलकर अपनी सफलताओं को सिद्ध कर चुके हैं। 380 से ज्यादा पेटेंट रजिस्टर करने का सम्मान भी नाइपर को जाता है और 7,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए गए हैं। स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी के निर्माण के लिए मोदी सरकार ने 2200 करोड़ रुपया जो जारी किया है, वो आपके लिए एक ऐसी पीठिका का निर्माण कर रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। नाइपर ने औषधियों के इंडस्ट्री के बीच में भी अच्छी जगह बनाई है। इंडस्ट्री और नाइपर के बीच में 270 से ज्यादा 270 से ज्यादा MOU हुए हैं। वो बताता है कि ज्ञान को व्यापार के साथ जोड़ने का कौशल बाकी कोई संस्थान में हो न हो, परंतु नाइपर में जरूर ये कौशल दिखाई पड़ता है। और विभिन्न कोर्स स्ट्रीम में लगभग 16 स्पेशलाइजेशन फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा क्षेत्र में नाइपर के माध्यम से दिए जाते हैं। मित्रों, भारत सरकार ने API और KSM के लिए बहुत सोच समझकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक सुदीर्घ समय की नीति को अपनाया है। 16 API और 2 KSM के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव, सस्टेनेबल और अफोर्डेबल प्रोसेस का विकास करने की शुरुआत करी है। और मैं मानता हूं कि API और KSM के क्षेत्र में आने वाले 10 साल के अंदर भारत पूरे विश्व में एक ऐसा देश होगा। भारत अपने आप को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा, यहां से API और KSM को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आ जाएंगे। मित्रों, नाइपर में एक अनुसंधान पोर्टल भी शुरू किया गया है और इसके माध्यम से रिसर्च करने वाले लोगों के लिए ढेर सारी सुविधाएं प्राप्त होने वाली है। आज मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मनसुख भाई ने यहां बताया कि इसमें इंडस्ट्री के भी काफी लोग हैं। मैं आज आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये लगभग देश के करोड़ों गरीबों के लिए आशीर्वाद रूप बनी। यहाँ 3 बड़े लोग बैठे हैं, सामने भी कुछ लोग बैठे हैं। मैं सरकार और देश के 130 करोड़ लोगों की ओर से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये योजना आपके बगैर संभव नहीं हो सकती। 10,000 जन औषधि केंद्र, जहां 1800 दवाएं और 285 सर्जिकल उपकरण 50% से 90% कम मूल्य में गरीबों के लिए उपलब्ध कराए गए। ये जन औषधि केंद्र एक प्रकार से बीमारी से जूझ रहे गरीब व्यक्ति और गरीब परिवार, इसके लिए बहुत बड़ा राहत का केंद्र बने। और मैं मानता हूं कि मोदी जी की ये योजना को जिन जिन इंडस्ट्रियों ने सपोर्ट किया है, इन्होंने देश के गरीब लोगों के जीवन को सुलभ और सरल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मित्रों, लगभग एक अंदाज से पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी के विचार के कारण, उनकी गरीबों के प्रति समर्पण और उनके कल्याण के प्रति श्रद्धा के कारण लगभग 30,000 करोड़ रुपया से ज्यादा गरीब लोगों की दवाइयों की खरीदी में बचत इस देश के अंदर हुई है। और लगभग
2022-23 में सिर्फ 2022-23 में ही 7500 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएलआई योजना के माध्यम से लगभग फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में 48 छोटी मोटी इंडस्ट्री को 4000 करोड़ के निवेश की मंजूरी दी है और इसमें से ढेर सारा निवेश हो भी चुका है। मेडिकल डिवाइस के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी पीएलआई योजना शुरू की गई, जिसमें से 26 इन्वेस्टर को लगभग 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की मंजूरी भारत सरकार ने दी है। बल्क ड्रग फार्मा पार्क को बढ़ावा देने के लिए 3000 करोड़ के टोटल कॉस्ट आउटले के साथ 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और ये पूरा होलिस्टिक अप्रोच से चल पाए और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो, इसलिए नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 भी हम लेकर आए हैं और इसके निर्यात के लिए भी एक अलग नीति बन रही है। मित्रों, मेडिकल डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में लगभग 250 से ज्यादा डिवाइस, 70 स्टार्टअप, 4000 से ज्यादा क्रेता विक्रेता और 10,000 से ज्यादा विजिटर को आकर्षित करने वाला 2023 में पहला एक्सपो भी गांधीनगर में किया गया। लगभग 47 देशों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, फिर पीएससी सीएससी को मजबूत करना, वेलनेस सेंटर को बनाना, योगा के माध्यम से जीवन को स्वस्थ बनाना, फिट इंडिया के माध्यम से जीवन को स्वस्थ बनाना और लगभग मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सीटों को 2.5 गुना कर डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना और मेडिकल कॉलेजों की संख्या देश में 70 साल में जितनी थी इतनी संख्या 5 साल में दूसरी नरेंद्र मोदी सरकार ने जोड़ी है और इसके साथ ये 7 नाइपर बने। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस सरकार ने लिया है और इसके माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की है। मुझे पूरा भरोसा है कि अमृतकाल की शुरुआत के इस समय में कुछ ही सालों में 7 नाइपर अपने ही भवन में काम करते हो जाएंगे और इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। आज मैं विशेषकर नाइपर गांधीनगर से जुड़े हुए सभी प्राध्यापकों को और विशेष कर स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस उद्देश्य से ये विशाल भूमि पर ये भवन बनाए गए हैं, आप लोगों के परिश्रम से, प्राध्यापकों और छात्रों के परिश्रम से ये भवन में भावना का निरूपण आप जरूर करेंगे और स्वस्थ भारत की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर शैलेंद्र श्राफ, डायरेक्टर नाइपर अहमदाबाद से, कि वे धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रस्तुत हों। डॉक्टर शैलेंद्र श्राफ। परम आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री रसायन उर्वरक मंत्रालय व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात भूपेंद्र पटेल जी, गांधीनगर मेयर श्री हितेश भाई मकवाना जी, माननीय विधायक श्री अल्पेश ठाकुर जी, माननीय विधायक श्रीमती रीटा पटेल जी, श्री अनिल भाई पटेल गांधीनगर जिलाध्यक्ष, श्री रुचिर भट्ट जी, सुश्री एस अपर्णा सचिव डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री पंकज पटेल जी सदस्य राष्ट्रीय नाइपर काउंसिल, श्री समीर मेहता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस, डॉक्टर विरंची शाह जी इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी ने अपने अति व्यस्त समय से नाइपर अहमदाबाद एवं देश के इतिहास के लिए इस महत्वपूर्ण दिन के आयोजनार्थ समय निकाला और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस गरिमामय उपस्थिति हेतु मैं आप सभी को नाइपर अहमदाबाद परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा दिए गए आशीर्वचन हमारे लिए, हमारे यहाँ अध्ययनरत छात्रों एवं देश के समस्त वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक प्रेरणादायक होगा, मील का पत्थर बनेगा, जहां हमें एक दिशा मिली है कि हम जहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फार्मेसी जाने जाते हैं, भविष्य में हम फार्मेसी प्रयोगशाला के तरह जाने जाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी उपस्थित फार्मा क्षेत्र के दिग्गजों का, जो अपने इस आयोजन को अपने निजी आयोजन की भांति प्राथमिकता दी। हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हम सभी सम्मानित हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सभी आमंत्रित अतिथियों का, जो बड़े ही अल्प समय के निमंत्रण के उपरांत भी हमें प्रोत्साहन करने पहुंचे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से उपस्थित पत्रकार बंधुओं का, जिनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम इतना भव्य रूप से संपन्न नहीं हो पाता। मैं हमारे उन सभी सम्मानित सहकर्मियों व अन्य परिवारजनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने विगत 3 वर्षों में चली आ रही इस निर्माण प्रक्रिया में संयम व सहयोग प्रदान करते रहे। विशेष धन्यवाद हमारे सभी पूर्व एवं वर्तमान अध्ययनरत छात्र छात्राओं का, जिनके निरंतर सहयोग, प्रेम, समर्पण व उत्साह का, जिनके कारण यह आयोजन संभव हो सका। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं औषध विभाग भारत सरकार का, जिन्होंने इस प्रकल्प के पूर्ण होने हेतु निरंतर दिशा निर्देश व सहयोग बनाए रखा। इस परियोजना के निर्माण में धन की कमी नहीं आने दी। अंत में ऐसे सभी महानुभावों का धन्यवाद, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। पुनः आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जलपान के लिए आमंत्रित हैं। कृपया जलपान ग्रहण कर ही प्रस्थान करें।